मित्रों, आज के वीडियो का उद्देश्य एक भ्रांति निवारण का है। क्लास 10th में वनपथ शीर्षक में पहला जो छंद है वो पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। इस छंद में जो पुर शब्द है, जो पुर शब्द के लिए विभिन्न प्रकार के मत दिए जा रहे हैं, इसमें एक हम पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रथमतः हम अपने बारे में आपको बताएं तो मैं स्वयं कवि न हूं, नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात हमें कोई विद्वत्ता नहीं है और विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए हम इस विषय पे प्रकाश भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अपना एक उद्देश्य है कि सही तथ्य उभर करके आए जो हमारे मत के अनुसार है। तो शीर्षक है वनपथ पर, और उसमें जो पहला छंद है कि पुरते निकसी रघुबीर बधो धरि धीर दये मग में डग दये, झलकी भर बाल कनी जल की, झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, परल कुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। यहां पुर शब्द का क्या भाव है? कुछ लोग कहते हैं पुर का मतलब है अवधपुर, कुछ लोगों का भाव है पुर से महल के बाहर ही, और कुछ लोगों का भाव है जो कम सुना जाता है वो श्रृंगपेरपुर के लिए है। इस छंद की व्याख्या में हमें मानस जी की तरफ जाना पड़ेगा। मानस जी में लिखा है कि बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। जब राम जी वन के लिए प्रस्थान करने लगे तो बालक वृद्ध बिहाई गृह, वहां के जो बालक हैं, वृद्ध हैं, ये सब के सब उनके साथ में चल देते हैं, और प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर निवास होता है भगवान श्री राम का। तो तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। और जैसे ही राम जी को ये लगने लगा कि अब हमारा ये साथ नहीं छोड़ेंगे, तो जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति, खोज मारी रथ हाकिय ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। ये सारे लोग हमारे साथ चलेंगे, वन में रहना ठीक नहीं है इन सब का। तो मंत्रीवर सुमंत से कहते हैं कि हे तात, खोज मारी रथ हाकिय, अर्थात ऐसे रथ को हाको जो खोज मारी हो, अर्थात चिन्ह से युक्त ना हो, जाने वाले रथ के पहिए के लक्षणों से युक्त ना हो। खोज मारी रथ हाकिय ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। दूसरे ढंग से बात नहीं बनेगी। स्पष्ट है कि
राम जी रथ से निकले हुए हैं। और भी प्रकरण है, जैसे दूसरे छंद में है, जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह घरी कह ठाढ़े। अब यहां पर भाव यह होता है, अगर राम जी अवधपुर से निकले होते तो सारे के सारे लोग उनके साथ में होते तो संभवतः लक्ष्मण जी को जल लाने की जरूरत ना पड़ती, वो सारे पुरवासी ही चले जाते जल लाने के लिए। तो इसका मतलब है कि वो अवधपुर से नहीं निकले हुए हैं। आगे भी देखेंगे, प्रकरण में आता है इसी छंद के क्रम में कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिबाओं है। भगवान श्री राम के सिर में क्या है? जटाएं हैं। अब भगवान श्री राम के सिर में जटाएं हैं तो अवधपुर से तो जटा बना के नहीं निकले थे भगवान श्री राम। ये श्रृंगवेरपुर में जब सुबह पहर प्रातकृत किए हैं तो बट क्षीर मंगवाते हैं, बरगद का दूध मंगवाते हैं और वहां पर अपना जटा बनवाते हैं और लक्ष्मण जी के भी जटा को बनवाते हैं। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवधपुर से ना चल करके, पुर का मतलब यहां अवधपुर नहीं है, यहां पुर का मतलब है श्रृंगवेरपुर। और भी प्रकरण है, अरुपाय पखारी हो भूभूरी दाढ़े। माता सीता जी कहती हैं कि पोछी पसेऊ बयारी करो, अरिपाय पखारी हो भूभूरी दाढ़े। हे प्रभु, कि जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह घरी को ठाढ़े। लरिका लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए, अतएव हे पिय, हे नाथ, परिखौ पिय छाह घरी कह ठाढ़े। इस वृक्ष की छाया के नीचे ठाढ़े हुए खड़े होकर के आप उनकी प्रतीक्षा करें। और जब आप प्रतीक्षा करेंगे तो इसी बीच पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भूभूरी दाढ़े। तो भूभूरी दाढ़े, जो गर्म रेती में आपके जो पैर दग्ध हो चुके हैं, दाढ़े में से दग्ध और भूभीर में से गर्म रेती, गर्म बालू। तो जो अवधपुरी की जो व्यवस्था थी कि अवधपुर, तो दशरथ जी जो है ससुर चक्कवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। वो चक्रवर्ती सम्राट हैं और भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, 14 भुवनों में उनका अस्तित्व कायम है। इस प्रकार से अयोध्या को समृद्ध बनाए हुए हैं। अतएव उनके यहां भूभुर दाढ़े जैसे मार्ग नहीं होंगे, बालू की रेती वहां नहीं होगी, वहां सुगम मार्ग रहे होंगे। अब जब श्रृंगवेरपुर से उतरे हैं और जब उस पार गए हैं, तब उनको बालूका मिली है और वहां पर चूंकि वो गर्मी का समय था, अतएव उनके पैर दग्ध हो गए हैं, जल रहे हैं। तो ये विषय बिल्कुल तर्क संगत है कि पुर का मतलब है कि श्रृंगवेरपुर, ना कि अवधपुर। व्याख्या की ओर आना चाहेंगे। पुर तैनिक सी रघुवीर बधु, रघुवीर जी की पत्नी, बधु पत्नी पुर तैनिक सी। स्पष्ट है, कोई शंका की बात नहीं है कि श्रृंगवेरपुर से निकली हैं। और धरि धीर दये मग में डग दये, उन्होंने धैर्य धारण करके मग में, रास्ते में उन्होंने डग द्वय। अब हम अभिधेय अर्थ में नहीं जाएंगे, अभिधा में नहीं जाएंगे कि डग द्वय इट मीन्स शी हैज बीन गॉन ओनली जस्ट 2 स्टेप्स। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं कि वो 2 कदम ही रखी है। भाव में है, अभिधा में नहीं है, लक्षणा में है कि कुछ कदम उन्होंने रखा, कुछ दूरी चली। धरि धीर दये मग में डग दये, उन्होंने धैर्य धारण करके रास्ते में
कुछ कदम रखे, अर्थात कुछ दूरी वो गई। अब सीता जी कितनी कमनीय हैं, कितनी सुकोमला है। मानस जी में वर्णन आया हुआ है उत्तरकांड में, का भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को बता रहे हैं, पन्नगारी यह चरित अनुपा और मोहन नारी नारी के रूपा। हे पन्नगारी, पन्नग माने सर्प, उनके शत्रु अर्थात गरुड़ जी, यह चरित अनुपा कि मोहन नारी नारी के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री के सौंदर्य पर आकर्षित नहीं होती, लेकिन सीता जी रंग भूमि जब सिय पगधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। दूसरी ओर यहां भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पर पगधारी, स्वयंवर में रंगशाला में जब सीता जी ने कदम रखे तो रूप देखी मोहे नर, नर तो मोहे, नारियां भी आकर्षित हो गईं। सीता जी इतनी सुंदर है। वन जाने के लिए जब उद्यत हुई तो मां कौशल्या जी कह रही हैं कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, और जीवन मूर जिमि जुगवत रहेऊ, धूप बाती नहीं टारन कहेऊ। वो धूप बत्ती भी हटाने के लिए सीता जी से नहीं कहा। माता कौशल्या जी ने अपनी बहू सीता जी से, इतनी कोमला है, असिय बन रही तात के ही भांति, अचित्र लिखित कपि देखी डराती। उन्हें बहुत दुख है कि चित्र लिखित कपि देखी डराती। वो चित्र में भी बंदर को देख लेती हैं तो डर जाती हैं। ऐसी कमनीय सीता जी, ऐसी कोमला सीता जी कैसे वन में रहेंगे? तो पुट सूखी गए मधुराधर वे, झलकी भर भाल कनी जल की। उनके मस्तक से भाल, उनके भाल से मस्तक से जल की कनी झलकी, पसीने की बूंदें छलक पड़ी। झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। और जो उनके जो ओष्ठ संपुट हैं, वो कोमल ओष्ठ संपुट वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब के दिक। राम जी से पूछती हैं, हे प्रभु अभी हमें कितनी दूर चलना है? वही सीता जी जो कि राम जी से कहती थी कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, अब व्याकुल हो गई हैं, पूछ रही हैं कि फिर बूझती हैं चलनो अब के दिक। हे प्रभु अब हमें कितनी दूर चलना है और पर्ल कुटी करी हो कि तो है। अरे आप तो कह रहे थे कि वन में चल करके हम कुटिया बनाएंगे, अब वो पर्ल कुटी कहां बनेगी? तो तिय की लखी आतुरता पिय की। भगवान राम अंतर्यामी हैं, और इतने भगवान राम इतने कोमल हैं और उतने ही कठोर हैं। कैसा है कि वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि, वो वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं और पुष्पों से भी ज्यादा कोमल है। तो यहां कुलिसहु चाहि कठोर अपि, कोमल कुसुमहि चाहि, बिल्कुल ठीक इसी श्लोक का अनुवाद है मानस जी में। राम जी पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं और वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। अब देखा कि सीता जी विह्वल हो रही हैं, तो तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चय। अपने तिय माने पत्नी की व्याकुलता को लख देख करके, अखिया अति चारु चली जल चय। रामचंद्र जी की आंख अति चारु अखियां, उनके अत्यंत सुंदर आंखों से चली जल चय, अश्रु प्रवाहित होने लगा। राम जी रुदन करने लगे। That's all. Thank you. Till next video.